तो अंशिया जी के चरणों में प्रणाम किया। अंशिया जी ने बड़ा ही सुंदर पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। वैसे तो हर व्यक्ति धैर्यवान बनता है, परंतु वास्तविकता में धैर्य की परीक्षा तो आपत्ति काल में होती है, विपत्ति काल में होती है, जब धर्म हम सभी परमात्मा को मानते हैं, संपत्ति जब होती है तब हम मानते हैं। लेकिन विपत्ति काल में जब हम उन्हें माने तभी हमारा धर्म है, तभी हमारा मित्र है, तभी धैर्य है, तभी पत्नी। और इसी तरह से अंशिया जी सारी बातें बताती हैं माता जानकी जी को। और फिर अंशिया जी कहते उत्तम पतिव्रता की गति बताती हैं। उत्तम पतिव्रता कौन होती है? जो आपत्ति काल आने पर और दृढ़ता से अपने पति के साथ खड़ी हो जाए। मैं आपके साथ हूँ और बेटी तुमने वही किया है, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही हूँ, अब तो तुम्हारे माध्यम से मैं संसार को बताना चाहती हूँ, संसार को उपदेश कर रही हूँ। प्रसन्न हो गई अंशिया जी। सीता जी पर तो उन्होंने उपहार दिया जो सदैव निर्मल रहते थे, नवीन रहते थे, ऐसे वस्त्र और आभूषण अंशिया माता ने सीता जी को पहनाए। भगवान श्री राम के जीवन में धैर्य भी है, धर्म भी है, मित्र भी है और स्त्री भी है। चारों ही आपत्ति काल के समय विजयी हुए। धीरे धीरे तो तदपि धीरे धीरे समो विचारी। धैर्य इतना है कि जब भी मुश्किल होती है तब धीरे धीरे करके विचार करते हैं। धर्म में सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तिन्हों को अपच छावा। इसलिए धर्म का विशेष ध्यान रखते हैं। मित्र में लक्ष्मण जी हैं, निषाद राज हैं, नारी में पुत्री सीता जी हैं। नामदेव को स्वागत आपका। आइए 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 आइए। और मित्र और पत्नी किसी ने भगवान का साथ विपत्ति में नहीं छोड़ा। इन चारों पर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि चारों को भगवान ने पुरस्कृत किया। धैर्य को भगवान ने अपने रुख का पहिया बना लिया। धर्म के ऊपर भगवान ने कृपा करी तो उसे स्वयं ही अपना रथ बना लिया। मित्र के ऊपर प्रसन्न हुए तो लक्ष्मण जी महाराज को उन्होंने बना लिया। और माता जानकी जी पर प्रसन्न हुए तो उन्हें उपहार स्वयं स्वरूप खुद ही मिल गए। अभी धनुषिया जी के माध्यम से उनका आभार व्यक्त किया गया। सीता माता जी ने पतिव्रत धर्म में उत्तीर्ण हुई और इसलिए अनुसुईया जी ने उन्हें उपहार दिया। कौन सा उपहार दिया था? ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी मलिन नहीं होते थे, धोना नहीं पड़ता था। आभूषण दिए थे जो नित्य नूतन नए ही थे। राम और वो सब हमेशा नए रहते थे। कौन है ऐसा जो नित्य नवीन रहता है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम रूपी जो वस्त्र अनुसुईया जी ने सीता जी को प्रदान किया है, ऐसा ही वस्त्र है जो नित्य नूतन अमल सुहाए। राम नाम गिरा सोहा हुस्न-ए-हीन नहीं सोश राजी, क्योंकि भक्ति होनी चाहिए वस्त्र के बिना। सोश राजी कह रहे हैं रावण जी से। राम नाम के बिना कोई भी भजन गाए, गजल गाते रहे जिसमें, और हमारे यहाँ गाते भी गायक भी गाते हैं। जिस भजन में राम का नाम ना हो, से भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। गोस्वामी जी यही लिख रहे हैं कि
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम नाम के बिना बोलने वाली वाणी शोभित नहीं होती है, और भक्ति के बिना कोई नहीं सो सकता है, मनुष्य भी शोभित नहीं होता है। बस नहीं सो सुरारी, वर भूषण भूषित वर नारी। करे विभीषण जी ये राक्षस राज रावण जिस तरह स्त्री को सारे आभूषण पहना दें और वस्त्र ना पहनाए, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सारी संपत्ति ऐश्वर्य रहे, भक्ति न रहे वो किसी काम की नहीं है। वो वस्त्रहीन नारी की तरह आभूषणों जैसे शोभा पाती है, वैसे ही श्री राम नाम की देवा की शोभा बिना नहीं है। तो आज अक्षया जी ने माता सीता जी को पतिव्रत धर्म में सफल होने के कारण राम नाम रूपी वस्त्र प्रदान किया है। सीता माता प्रसन्न हो गई और राम जी भगवान राम मुनिवर अत्र से विदा मांगते हैं। तो कहते हैं कि मुनिवर आपको ज्ञात है कि मैं वन क्यों आया हूँ, अब आप आज्ञा करें तो मैं दूसरे वन के लिए प्रस्थान करूँ। तो अत्रि बोले कि भगवान प्रभु मैं किस तरह से कहूँ कि आप जाइए, आपका स्वभाव ही इतना कोमल है, सुंदर है नाथ। अब समझा क्या उन्होंने देवताओं को क्या करेंगे, लक्ष्मी जी आपको वर्ण करी, इस स्वभाव की चर्चा करने हैं श्री मुनि जी। क्योंकि भगवत दर्शन करने से भगवान में ही लीन हो जाते हैं, पास आते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की और भगवान के द्वारा धरती को निशाचर से हीन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। दक्षिण जी को आकर के अनुग्रहित करते हैं, अवल भक्ति देख करके मोक्ष निर्वाण देते हैं। पंचवटी में आकर के विराजमान होते हैं भगवान। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जटायु से मिलते कुटिया बना करके माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ निवास करते हैं। और एक दिन रावण की बहन से पंखा वहाँ आती है, आकर के भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। तो भगवान ने